नमस्कार। इस समय उपस्थित है जनपद भदोही के 394 विधानसभा औराई में, जहां की गंभीरपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और एक बार फिर से जिन्हें शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिखाते हुए टिकट प्रदान किया है, माननीय दीनानाथ भास्कर जी की बैठक हुई है, जनसंपर्क किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 403 विधानसभा सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है और सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं। इसी क्रम में आइए आज हम आपको सीधा जोड़ते हैं 2 बार के राज्य मंत्री रह चुके और यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी से, और जानते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व ने उन पे भरोसा दिखाते हुए एक बार फिर से टिकट प्रदान किया है, उस पे वो कितना खरा उतरेंगे और औराई विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर उनसे बातें करते हैं। जी सर, आपको बधाई। एक बार फिर से आपको शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिखाते हुए टिकट प्रदान किया है और क्षेत्र की जनता से, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, काशी क्षेत्र के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि दोबारा हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया। यहाँ की जनता ने हमको पिछले बार 20,000 वोट से जिताया था और जो यहाँ पर विकास कार्य हमने करवाया है और भारत सरकार ने किया है और प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, जिससे कुछ न कुछ लाभ हर वर्ग, हर समाज को मिला है। कोई गांव लाभ से वंचित नहीं है और आवाम में घूमने पर यह महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में हर हालत में जनता का जो मन तोड़ने को मिल रहा है, उससे यह महसूस हो रहा है कि भारी मतों से मुझे भी जिता रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। जैसा कि सर आप लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, इतने विकास कार्य हुए हैं, तो जनता क्या जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है? आपको लगता है कि अभी भी उसका? देखिए, यह सीट तो जातीय आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को विधायक को हरा करके मैं चुनाव जीता हूं, तो जनता को एकजुट किया गया। जनता ने जातिवाद से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की लड़ाई लड़ रही है और संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है, देश के विकास और प्रदेश के विकास की लड़ेगा करके, धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की लड़ाई लड़ रही है और संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है, देश के विकास और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ रही है, इसको जनता ने महसूस किया, तभी जात के बंधन को तोड़ करके हमको जिताने का काम किया है। जी सर, आपके विधानसभा 394 में कौन कौन से विकास कार्य हुए और कौन से आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा रह गया हो तो मैं इस बार उसको पूरा करूँगा? देखिए, हम लोगों ने तहसील में जो है सभागार बनवाया है, ब्लॉक में सभागार बनवाया है, पशु चिकित्सालय 3-3 ठे बनवाया है, औराई में बनवाया है, लक्ष्मणा में बनवाया है, खमरिया में बनवाया है, और जो है खमरिया में जो है आयुर्वेद की बिल्डिंग थी, ढह रही थी, उसका रेनोवेट कराया है। महाराजगंज में 10 बेड का अस्पताल अंतिम चरण में है। इसी तरीके से हमने ITI का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, बिल्डिंग लगभग बन गई है, अगले साल से क्लास चलेगा। यहाँ पर पावर हाउस बन रहा है। मतलब सर, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पे आप मानते हैं कि 220 MB और 40 MB का पावर हाउस बन रहा है। हमारा जो है कटेबना में, पूरे मुड़िया में, बढ़ौना में, जोगीपुर में, पिलखनी में, उदयकरणपुर में, परानापुर में, महाराजगंज में पुल का निर्माण हो रहा है। भरोसगंज से लेकर के और 22 किलोमीटर लंबी रोड जो है 5.5 मीटर चौड़ी बन रही है। ममहर से बबनौटी तक 9 किलोमीटर रोड 5.5 मीटर चौड़ी बन रही है। मेरे तरफ से यहाँ पर जो है ट्रामा सेंटर बनवाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट लगा है, 50 बेड का हॉस्पिटल उसमें मैं बनवाया हूँ। सारी व्यवस्था हम लोगों ने दुरुस्त किया है। जो अधूरा काम, हर गांव में पानी टंकी लग रही है, जल निकासी की व्यवस्था किया गया है, नहरों का काम किया गया है, हर चीज़ का हमने 13 ठे
नलकूप जो है रीबोर स्वीकृत कराया है, 4 का बोरिंग हो गई है, शेष का बोरिंग चुनाव बाद होगी। तो सर देश लेवल पे, प्रदेश लेवल पे इतने काम हुए, आपके औराई में भी 10 नलकूप नया हमने स्वीकृत कराया है, 1 का बोरिंग भी हो गई है, 9 का बाद में होगी, चुनाव बाद होगी। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि समाज संतुष्ट है, समाज संतुष्ट है। जो भी अधूरा काम समाज का है, समाज हमसे कहेगा, उस काम को हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोगों का विश्वास योगी बाबा पर है, हम लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, और यहाँ पर तन मन धन से सहयोग जन से कहेगा, उस काम को हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोगों का विश्वास योगी बाबा पर है, हम लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, और यहाँ पर तन मन धन से सहयोग जनता देने आखिरी के प्रश्न, तैयार है। 7 मार्च को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने भदोही जनता के क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर सर्किट हाउस का निर्माण का स्वीकृति हो गया है, PWD के भवन का निर्माण की स्वीकृति हो गई है, जो अधूरा हमारा जो है संयुक्त चिकित्सालय बन रहा था, 10 करोड़ रुपया की कमी थी, वो 10 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया है, वो भी जो है शुरू हो जाएगा चुनाव के बाद। रामपुर घाट पर पक्का पुल का निर्माण होगा, और पुरुषोत्तमपुर में ओवर ब्रिज का घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और जो सफाई कर्मियों का नियुक्ति का सवाल है, वो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। जो भी जनता का आवाज़ रहेगी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे और उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आइए इसी क्रम में हम जुड़ते हैं आपको बीजेपी के एक प्रमुख कार्यकर्ता से। जी सर, आपका नाम? शरद सोनकर मंडल है मेरा नाम। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं जो दीनानाथ भास्कर जी पे शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा भरोसा दिखाया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शीर्ष नेतृत्व के फैसले का स्वागत करता हूं। विद्वान जनता की अदालत में इनके किए हुए विकास के कार्यकाल से हमें पूरी विद्वान जनता की अदालत से विश्वास है कि विद्वान जनता की अदालत में अब माँ भारत के आंगन में नया बसंत दिखाई देता है, नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद के परंपरा का अंत दिखाई देता है, अंत दिखाई देता है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी। सर, आपको क्या लग रहा है कितने सीटों से आ रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 300 पार की सरकार बनाने जा रही है। एनडीए के सहयोग से, विद्वान जनता की सहयोग से हमारी सरकार सच्चे लोकतंत्र की सरकार है। सच्चे लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होती है। एक किसी की सरकार पार्टी की नहीं है, जनता की सरकार है, सर समाज की सरकार। सर, आखिरी प्रश्न, सबका साथ सबका विकास हुआ, सबका विश्वास आप जीत चुके हैं? जी, सबका विश्वास है। इसलिए सबका विश्वास न होता तो सन 19 के चुनाव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को इतनी ज़्यादा सीट न मिलती। यही विकास का कार्यकाल है। यही मेरी धर्म की माँ बहनें, युवा नौजवान साथियों के महान कृपा से 300 पार की योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में परचम लहरा रही है। धन्यवाद। आपको कुछ नहीं कहा? 1 सेकंड रोक लीजिएगा, देखा ज़्यादा बड़ा नहीं। जी भाई साहब, आपका नाम? अश्वनी मिश्रा। मैं औराई मंडल का पूर्व महामंत्री हूं और वर्तमान में कैयर मऊ ग्राम सभा का प्रधान हूं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि आपने एक प्रश्न किया था कि यहाँ जातीय समीकरण आप क्या मानते हैं। सच यह है कि औराई विधानसभा के सारे जातीय समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, और सबका साथ सबका विश्वास अगर सच में कहीं दिख रहा है पूरी तरह से, तो औराई विधानसभा में दिख रहा है। हम लोग यह नहीं मान के चल रहे हैं कि किसी भी जाति का वोट किसी दल का परमानेंट है। हम लोग हर दरवाजे पर जाने का काम करेंगे, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो नारा हम लोगों ने दिया है कि इस बार औराई विधानसभा में 1 लाख के पार, उस लक्ष्य को हम लोग निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग चुनावी समर में कूद रहे हैं। धन्यवाद।